और साथ में बड़े गर्व के साथ कह रही मैं भारत की बेटी। 4 बार उसने कहा मैं भारत की बेटी, मैं भारत की बेटी। अगर आप भारत की बेटी है तो मार खाने वाला पुरुष प्रोफेसर तुम्हारे पिता की उम्र के समान का गुरु, क्या वो युगांडा का पुरुष है क्या? वो भी भारत के पुरुष हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि पढ़ने लिखने के बावजूद वो जात के दायरे में बंदे उनको कमजोर जात, नीच जात का माना गया, इसलिए उनकी इज्जत उतारी के ऊपर थप्पड़ बरसाए गए। आप कल्पना कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के इस राज में उन्होंने वर्गीकरण कर रखा है। देश के बागडोर को चंद जातियों, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देके हमारे आपके हाथ में 5 किलो का राशन दे, 5 किलो का राशन का थैला है और ये बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर साहब हमसे कह रहे थे पूरे के पूरे गांव नौजवानों से खाली है, लोग रोजगार के लिए पंजाब हरियाणा जा रहे हैं, अमानवीय जिंदगी बर्दाश्त कर रहे हैं, मार खाते हैं। आज यहाँ का नौजवान पलायन कर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिवाद फैला रहे हैं। किसी के सरकारी अध्यापक कुत्तों की गिनती करेंगे। इस देश के अंदर कुत्तों की गिनती करा सकते हो, लेकिन जिन जातियों के नाम पे तुम जूते बरसाते हो, जिन जातियों के नाम पे तुम पेशाब करवाते हो, जिन जातियों के नाम पे तुम पेशाब चटवाते हो, उनकी गिनती नहीं कराओगे क्या? राहुल जी कहते हैं इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना का मतलब यह है इस देश के अंदर चमार की गिनती, पासी की गिनती, तेली की गिनती, धोबी की गिनती, धानों की गिनती, कठेरिया की गिनती, आरब की गिनती, वर्मा की गिनती, गड़ेरिया की गिनती, सबकी गिनती हो जाए। साथ में साथ मुस्लिम भाइयों की भी गिनती हो जाए, ये भी पता चल जाए उनकी कितनी आबादी है। आप दोयम दर्जे के नागरिक बना के रखना चाहते हो। अगर देश के अंदर कुत्तों की गिनती हो सकती है, शेरों की गिनती हो सकती है, तो जातियों के हिसाब से लोगों की गिनती होना क्या अपराध है? क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और देश जान जाएगा, देश अगर जान जाएगा कि आज इतनी प्रतिशत में ये आबादी, इतने प्रतिशत में ये आबादी, तो उनका हक उनके बीच तो बटेगा न। आरक्षण के नाम पे हम गाली खाते हैं, कहा जाता है आरक्षण के नाम पे प्रतिमा खा गए हम लोग। अगर प्रतिभा हम खा गए, हमारी गिनती हो जाए तो पता तो चल जाए कि मेरी आबादी के साथ कितना हिस्सा तुम हमारा खा रहे हो इतने दिनों से। राहुल गांधी आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, साथ ही वो आरक्षण के बैरियर को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस देश के अंदर जातियों की गिनती हो जाए, फिर हम इस हिसाब से उनकी जातियों के आर्थिक आधार में लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे। आप बताओ, आखिरी छोर तक खड़े हुए लोग हैं मेरे साथी, यदि प्रत्येक जात की गिनती हो जाए और जात की आबादी के हिसाब से यदि उनको हक मिल जाए, तो क्या इस देश में यह अन्याय है? क्या न्याय है? सही न्याय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक उसका हक मिलना चाहिए, उसका आरक्षण मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसका सम्मान मिलना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और जिस समय राहुल गांधी अगर इस आवाज को हम लोग ठंडा कर दें या ठंडी हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके साथ कैसा अन्याय करेगी, कभी कल्पना किए हैं क्या? उन्होंने मनरेगा का नाम बदल दिया, महात्मा गांधी का नाम बता दिया। हम मनरेगा के से हैं, डॉक्टर अंबेडकर ना होते, महात्मा गांधी ना होते, तो कभी हम इस मंच पे खड़े होकर माइक पे भाषण देने की हैसियत हमारी होती थी? जिस तालाब का पानी सुअर और कुत्ते पी सकते थे, उस तालाब का पानी छूना भी हमारे लिए अपराध था। लेकिन यहाँ हमारी किस्मत की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी उनका नाम मिटाने का प्रयास कर रही है। आप बताओ, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा के भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाह रही है? मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना चाहिए, उचित है क्या? कितने लोगों को लगता है कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत बात है, अपराध है, तो लोग हाथ उठाते हैं। सब लोगों को लगता है गलत किया ना भारतीय जनता पार्टी ने। अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम गलत कर रही है, तो हमको आपको एकजुट होने की जरूरत है या नहीं? आज रोजगार गायब है, 10,000 का रोजगार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए उपलब्धि है। रोजगार में के नागरिक यह संकल्प लेते हैं कि मिश्रित क्षेत्र में संविधान की रक्षा
लोकतंत्र की रक्षा और बाबा साहब के विचारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर कोई संविधान को कुचलने की कोशिश करेगा तो हम सब मिलकर संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से ऐसे सम्मान विरोधी ताकतों का कड़ा मुकाबला करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि आज इस संविधान बचाओ संवाद में संविधान की रक्षा तन मन धन से आगे बढ़ेंगे। सब लोग अपने जगह पर हाथ उठा करके संकल्प को दोहराएं। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे।